एक परीक्षा में 2160 लड़के हैं और 1440 लड़कियां हैं। लड़कों का 20%, लड़कियों का 40% पास होते हैं। तो अब जरा यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर 2160 का हम लोग 20% निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में 432। मीन्स ऐसे निकाल देंगे 2160 गुना 20% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए यहाँ से, तो गुणा करेंगे, ये बन गया। अब जो लड़कियां हैं उनका 40%, तो 1440 का 40% अगर हम लोग निकाल लेंगे, 2 जीरो इसमें इसकी गुना करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 576। तो अगर टोटल मिला के देखेंगे, लड़की लड़की जो पास हुई है, लड़के लड़कियां मिला के, तो बन गया 1008। अब ये जो बच्चे पास हुए कुल कितने परसेंट है, तो 1008 हमारे कुल बच्चे, इन दोनों बच्चों को जोड़ देंगे तो ये बन गया हमारे पास 3600 का कितने परसेंट है, गुना 100। 2 जीरो, तो इससे से काटेंगे तो ये बन गया हमारे पास में 28%। अब उसने कहा एक परिवार के भोजन, कपड़े और यातायात तीन का खर्च अनुपात में है 4:3:5 है। तो ये हमारे पास है भोजन का, ये है हमारे पास कपड़ों का, और ये हमारे पास है यातायात का। उसने कहा यहाँ पे भोजन के खर्च में 25% की वृद्धि, मीन्स इस वाले खर्च में 25% की वृद्धि। तो 4 का 25% एक होता है हमारा, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ 5 नया खर्च हो गया हमारे पास में 5, मीन्स एक की वृद्धि हो गई। कपड़ों के खर्च में 20% की कमी, तो इसका जो 20% निकालेंगे, तीन का अगर हम लोग 20% निकालते हैं बटे 100 करते हैं, तो कभी भी इससे बटे 5 करके ये नहीं काटना हमें यहाँ पे। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 3 गुना 20 बटे 100 है यहाँ पे, तो इसकी में गुना करो, एक जीरो से तो एक जीरो कटेगी यहाँ से, 3 दूनी 6 और 1.0 की 1 दशमलव लग जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास बन गया 0.6 कि यहाँ पे हुई है कमी। तो हमारे पास ये हो गया 2.4, अब नया बन गया हमारे पास 2.4। अब उसने कहा तथा यातायात के खर्च में 10% की वृद्धि, तो इसका जो 5 का 10% निकलता है तो 0.5 की अब हमारे पास वृद्धि हो गई, तो नया बन गया 5.5। अब उसने कहा तो कुल खर्च में कितनी वृद्धि कमी हुई, तो पहला कुल खर्च देख लेते, तो पहला जो कुल खर्च है हमारे पास में 7 और 5 12 है। अब का जो कुल खर्च है वो यहाँ से हम लोग सारे को जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे 0.9 और यहाँ पे 12, तो 12.5, 12.9 बन गया हमारे पास। तो उसने कहा कुल वृद्धि कमी कितनी हुई, तो 12 से अगर देखेंगे तो 0.9 की वृद्धि है, 12 में हुई है कितने परसेंट, गुना 100 आंसर हमारा यहाँ पे। अब इस सवाल को इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ से हमारी ये लेंथी काफी कैलकुलेशन चली जाएगी। अब हमें ये नहीं बताना था इसमें यहाँ कि अब हमारा नया खर्च कितना है, हमें बताना था केवल यहाँ पे वृद्धि कमी कितनी है। तो अब हम लोग इसे ऐसे करेंगे, तो 4 3 और 5 ये हमारे पहले खर्च हैं ये वाले। इसमें कपड़े के भोजन के खर्च में 25% की वृद्धि, तो 4 का अगर हम 25% निकालेंगे तो एक लिख देंगे यहाँ पे, एक की हमारी वृद्धि होगी, तो सिर्फ वृद्धि वृद्धि लिखो। वृद्धि हो गई 5 बन गया, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। कपड़े के खर्च में 20% की वृद्धि, तो 3 का 20%, 3 दूनी 6, मतलब 0.6 की हमारी हो गई यहाँ पे कमी हो गई। अब उसने कहा यातायात के खर्च में 10% की वृद्धि, तो 5 का अगर हम लोग 10% निकालते तो आ जाता है हमारे पास 0.5, और ये हो गई वृद्धि। तो हमने वृद्धि होकर कितना बना ये नहीं चाहिए, सिर्फ वृद्धि कमी ये ले लिया यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग बैलेंस कर देते हैं यहाँ से, तो +1 यहाँ से बढ़ गया हमारे पास में, +5 यहाँ से हो गया 1.5, और 60 पैसे यहाँ से कम हो गए, तो बच गया हमारे पास वृद्धि कितने की, 90 पैसे की, 0.9 की वृद्धि। अब हमेशा वृद्धि कमी हमेशा पहले वाले से संख्या से देखते हैं, तो ये पहली संख्या देख लेते हैं कितनी, 4 और 3 7 और 5 12, तो 12 में 9.5 की वृद्धि होगी, तो 9.9 की वृद्धि कितने में हुई है, 12 में हुई है, कितने परसेंट, गुना 100 8। तो ये वृद्धि कमी होकर नया कितना बना ये देखने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रखेंगे सीधा सा। अब यहां सोचने का एक परिवार का भोजन का खर्च, उसका शिक्षा का खर्च भोजन के खर्च का 60% है। तो अगर हमारा जो शिक्षा का खर्च है और जो हमारा भोजन का खर्च है उसका 60% है, तो इसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 और 3, सीधा सा। क्योंकि 5% इसका इसे कहेंगे 100, भोजन के खर्च को अगर हम लोग 100 बोलेंगे यहाँ पे तो इसे 60 कहेंगे, और 5 से 20 से काटेंगे तो 5 या 3 कह सकते हैं हम लोग इसे यहाँ पे। अब उसने कहा शिक्षा के खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 का 15%, 15 15 या 45, मीन्स 0.45 की ये हो गई हमारी यहाँ पे वृद्धि। अब उसने कहा कुल खर्च में 5% की वृद्धि, तो कुल खर्च दोनों का मिलाकर कितना है यहाँ पे 8, 8 में 5% की वृद्धि, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई हमारी 0.4 की हमारी वृद्धि हो गई यहाँ पे।
अब यहाँ का हमने भोजन के खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस वाली संख्या में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ है 4.45। यहाँ पे हम लोग क्या लें, वृद्धि लें या कमी लें, कि यहाँ पे हमारा जो आना चाहिए 0.4 का मतलब है 40 आना चाहिए, तो 45 है तो हम लोग यहाँ पे 0.05 घटा देते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे बच जाएगा 40 बच जाएगा यहाँ पे। तो अब इसका मतलब हमें भोजन के खर्च में पता चल गया हमारी क्या होनी चाहिए, कमी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पहली संख्या मान लिया कि प्लस के 5 है, तो दूसरी संख्या प्लस के लिए माइनस के लिए, कि बैलेंस हमारे पास में प्लस के 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये +5 है, ये 3 बचाना है हमें यहाँ, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस के 2 लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पे संख्या। तो ऐसे यहाँ प्लस के 45 था, 40 बचाना था, तो 5 हमने माइनस कर दिया। तो 0.05 की कमी हुई है, कितने में हुई है, 5 में हुई है, कितने परसेंट हुई है, गुना 100, तो 2 जीरो से 2 दशमलव हट जाएगी हमारे, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 1% की क्या होगी, यहाँ पे कमी रहेगी। एक आदमी अपनी आय को 3 प्रकार के खर्च में व्यय करता है, तो पहली लाइन का कोडिंग हमें समझ में आ गया, एक आदमी अपनी आय को 3 प्रकार के खर्च में व्यय करता है। पहले प्रकार का खर्च दूसरे प्रकार के खर्च का 2/3 है, तो हम लोग जानते हैं ये वाली बात, पहले प्रकार का खर्च दूसरे प्रकार के खर्च का 2/3 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2/3 ले लिया, क्योंकि अगर ये 3 खर्च है तो ये अनुपात में हमारे पास बन जाता है 2। तथा तीसरे प्रकार के खर्च से आधा है, कौन से वाला, पहले वाला खर्च दूसरे से तुलना और पहले वाले खर्च की ही तीसरे से तुलना, तो पहले वाला खर्च दूसरे व तीसरे वाले खर्च से आधा है, तो अगर अगर ये 2 है तो इसका मतलब ये हमारे पास में 4 होना चाहिए, तो पहले वाला खर्च तीसरे वाले खर्च से क्या हो गया, आधा हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले वाले खर्च में 20% की वृद्धि, तो 2 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 2 दूनी 4, तो 0.04 आ गया, क्योंकि 2 का अगर हम लोग 20% हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो 20/100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, तो सॉरी यहाँ पे आ गया हमारे पास में 0.4, तो हमारे पास में 0.4 यहाँ पे बन गया 20%। अगर हम दूसरे खर्च में 30% की वृद्धि करेंगे तो 3 के 9। अब हम लोग इस बात को समझेंगे, यहाँ पर 3 का अगर हम लोग 3% निकाल 30% निकालेंगे तो एक जीरो तो ये कट जाएगी, तो एक जीरो बचेगी, तो एक दशमलव लगेगी, तो 3 या 9 मतलब 9 पे एक दशमलव लगेगी, तो ये भी वृद्धि होती है, तो 0.9 ये बन गया हमारे पास में यहाँ पे। तो हमारे पास सीधा सा बन गया यहाँ से, कहने का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में, ये 0.4 तो हमारा इसमें वृद्धि हो गई, 0.3 की 0.9 की दूसरे वाले में वृद्धि होगी। अब तीसरे वाले में उसने कहा है 15% की कमी हो जाती है, तो तीसरे वाला है 4, तो 4 का 15% निकालेंगे तो 15 चौका 60 मतलब 0.6 की यहाँ पे कमी हो गई। अब उसने कहा उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि कमी करनी पड़ेगी, तो ये जो खर्च है वही उसकी आय है, तो पहला खर्च हमारा ओ 9 है टोटल कुल खर्च, तो इसे ही वो क्या कह रहा है, पहली आय, क्योंकि उसने कहा था अपनी पूरी आय को खर्च कर देता है, तो इसका मतलब पहला जितना खर्चा उतनी उसकी आय है, तो उसमें कितनी वृद्धि कमी करनी पड़ेगी, तो अब यहाँ से जरा इसको कैलकुलेट कर देते हैं, कितनी टोटल वृद्धि हुई है, कितनी टोटल हमारी कमी हुई है, तो इसे हम लोग कह देते हैं यहाँ से 1.3 की वृद्धि और 3 हट गया इसमें से, तो 0.7 की हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो 0.7 की वृद्धि हुई है, कितने में हुई है, 9 में हुई है, कितने परसेंट, गुना 100, एक से एक दशमलव कट गया, तो मीन 70/, इसे हम लोग 9 कर सकते हैं, तो 9 यहाँ से 9 सत्ते 63 कर देंगे, और तो 7 बचेगा और बटे कर देंगे यहाँ पे 9, तो मीन 7 सही 7/9 की वृद्धि हुई, मीन ऑप्शन है हमारा दूसरा यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा उसने एक बाग में कुल पेड़ों का, तो जितने भी पेड़ हैं उनकी संख्या का 1/3 भाग आम के पेड़ है, तो अब यहाँ से फिर उसने कहा शेष पेड़ों का 1/6 भाग, और फिर कहा उसने कुल पेड़ों का 1/5 भाग, तो पहले ही हम लोग ऐसी संख्या ले लेते हैं पेड़ों की जिसका 1/4 भी हो जाए, 1/6 भी हो जाए और 1/5 भी हो जाए, मीन 4 से कटे, 6 से कटे और यहाँ पे 5 से कटे, तो 4 और 6 तो से कटने वाली संख्या 12 ले लेंगे और गुना 5 और ले लेंगे, आगे हमें 5 से भी काटना है, तो 12 पंजे 60, क्योंकि ये बात हम लोग ध्यान करेंगे 1/4 करना है, फिर 1/6 करना है और 1/5 करना है, इन संख्याओं की गुना ले लो यहाँ पे, तो हमने कुल पेड़ ले लिया अपने 60 यहाँ पे, तो कुल पेड़ अगर 60 है तो 1/4 पेड़, तो 60 का अगर 1/4 देखेंगे हमारे पास में, तो जो निकल कर आ जाएगा हमारे पास में, तो वो आ गए 15, तो 15 पेड़ हमारे पास आ गए, तो 60 कौन सी संख्या ली हमने, अनुपात वाली संख्या, तो 15 भी हमारे पास बन गया अनुपात। अब उसने कहा शेष पेड़ों का, तो 60 सारे पेड़ थे, उसमें से 15 हटा के शेष पेड़ रह गए हमारे पास में 45,
तो इन 45 पेड़ों का हमें निकालना है 1/6 यहाँ पर। तो अब यहाँ 45 का 1/6 होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ पे। तो ऐसा करेंगे हम लोग हमेशा। तो जब भी शेष संख्या का निकालना हो तो यहाँ पे थी हमारे पास में /4 संख्या थी और यहाँ थी /6, मीन्स 4 और 6 दोनों की गुना करके उठा लो। मीन्स ऐसे में तो उठाओ जो 4 और 6 से कटे, ऐसे उठाओ जो दोनों की गुना बैठती है, क्योंकि जब भी शेष का निकालना तो गुना कर लो यहाँ से। तो पहले ही हम लोग क्या ले लेंगे, संख्या 24 ले लेंगे, और 5 और चाहिए तो गुना 5 और ले लेंगे। तो क्या कर लेंगे, सारी संख्या को गुना करके उठा ली, मीन्स उठा लेंगे यहाँ से 120। तो अब हम लोग उठा रहे हैं यहाँ से कुल पेड़ों की जो संख्या रहेगी वो हमारी 120 रखेंगे हम लोग यहाँ से। तो कुल पेड़ हमने ले लिए यहाँ से 120, क्योंकि बटे 1/4 से भी हो जाए, 1/4 5 और 1/6 तीनों की गुना कर लिए 120 पेड़। 1/4 अगर हम लोग पेड़ निकाल लेंगे यहाँ से तो 1/4 मीन्स 120 का 1/4 30 पेड़ हमारे हो गए, यहाँ पे आम के पेड़ हो गए। अब उसने कहा शेष पेड़, तो 120 में से हम लोग 30 हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 90 पेड़। 90 पेड़ों का 1/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 15 पेड़। तो 15 पेड़ हो गए हमारे सेब के। अब उसने यहाँ पे कहा कुल पेड़, कुल पेड़ का मतलब कितने हैं, 120। 120 का 5वां हिस्सा करेंगे तो हमारे पास आ गए 24 पेड़ हमारे पे आ गए यहाँ पे। तो उसने कहा अब शेष पेड़ की संख्या जो है, तो 120 टोटल पेड़ थे हमारे पास, उसमें से 30 पेड़ हट गए, मीन्स 120 में से हमारे पास में आम के जो पेड़ आ गए हैं वो आ गए हमारे पास में 30 पेड़। और जो यहाँ सेब के पेड़ आ गए हैं वो हमारे पास आ गए 15, और जो अनार के पेड़ आ गए हैं वो आ गए हमारे पास में यहाँ पे 24 पेड़। तो अब ये सारे पेड़ अगर हम लोग इसमें से 120 कुल पेड़ों में से हम लोग हटा देते हैं तो अब उसने कहा शेष पेड़ अमरूद के बच जाते हैं। तो हमारे पास अमरूद के पेड़ यहाँ पे बचे जाएंगे। तो अब अमरूद के पेड़ कितने, तो यहाँ सब जोड़ लेते हैं हम लोग जितनी संख्या बैठती है हमारे पास में यहाँ। तो यहाँ पे हमारे पास में बैठ गई है यहाँ पर 69 संख्या हमारे पास में बैठ गई यहाँ पे। तो ये 69 संख्या हमारे पास टोटल पेड़ों की हो गई। तो इसमें से अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास पेड़ों की जो संख्या बन गई है वो आ गई 51। तो 51 पेड़ हमारे अमरूद के। तो ये सारी संख्या कहीं की हमारी अनुपात वाली संख्याएं हैं। अब उसने कहा अमरूद के पेड़ों की संख्या करनी है 1836। तो 51 वाली संख्या को अगर 1836 करना है हमें तो भाग कर देंगे यहाँ से 1836 बटे कितना 51। तो इसको इससे काटेंगे तो हमें मिल गई यहाँ पे गुना, कितने गुना में पेड़ बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब उसने कहा कुल पेड़ों की संख्या हमारी कितनी है। तो कुल पेड़ों की संख्या निकालनी, तो अब हम लोग कर देंगे यहाँ से गुना 100 कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से ये देखेंगे हम लोग कितने गुना हमारा बैठता है यहाँ से। तो इसको अगर हम लोग भाग करते हैं यहाँ पर तो ये आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास भाग करने के बाद में 36। तो 100 की गुना करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3600। तो कुल पेड़ों की संख्या है हमारे पास 3600 है। मीन्स आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या, तो कुल किताबों की संख्या हम लोग मान के चल लेते हैं अपनी 100। तो 100 का जो 20% हमारी संख्या किताबें आएंगी वो आ जाएंगी सीधा सा 20। तो शेष किताब अगर वो कहेगा तो हमारे पास में शेष किताब है 80। 80 का अगर हम लोग 40% निकालेंगे तो 8 चौक 32, तो ये आ जाएगी हमारे पास में 32। अब उसने कहा फिर से शेष किताब, तो 80 में से 32 से फिर से हम लोग हटा देंगे तो अब हमारे पास संख्या रह जाएगी यहाँ पे 48। तो 48 का अगर हम लोग 1/4 किताब निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 12 संख्या। तो अब उसने कहा फिर से शेष, तो शेष संख्या अब हमारे पास रह जाएंगी 36। तो 36 किताब हमारे पास में शेष किताब रह गई यहाँ पे। अब उसने कहा ये सारी संख्याएं हमारी कहीं की है, 100 जितनी भी हम लोग बनाते जा रहे हैं ये सारी संख्याएं हमारे पास में अनुपात की संख्या। उसने कहा कि गणित की और कंप्यूटर की जो किताबों की कुल संख्या है वो 2328 आनी है। तो अनुपात के हिसाब से देखना हमारी कितनी आई है। तो सबसे पहले गणित की ढूंढते हम लोग कहाँ है, तो गणित की ये हमारे पास में 32, और फिर देखते हैं कंप्यूटर की, और ये हमारे पास में है 36 यहाँ से। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास अनुपात की संख्या आ गई यहाँ पे 38 और 68। तो 68 वाली संख्या को बनाना है हमें यहाँ 2380 बनाना है। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि कितने गुना हमें यहाँ पे ये वाली संख्या करनी पड़ेगी। अब उसने पूछा क्या है हमारे से यहाँ से, तो उसने पूछा है हमारे से यहाँ कि कुल किताबों की संख्या हमारी कितनी है। तो हमारे पास कुल किताब 100 है ही, तो गुना 100 यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो अब ये इसे काटने के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे 35। तो हमारे पास आंसर आ गया है। एक विद्यालय में कुल बच्चों का 2/3 भाग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुल बच्चे ले लेते हैं। तो इनका 2/3 भाग 2/3 भाग, उसने कहा ये लड़के हैं, प्लस कर देते हैं ऐसे शॉर्ट में, और शेष है हमारी लड़कियां, तो इसे शॉर्ट में कर देते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस। लड़कों का कहा उसने 3/4 भाग,
तो जो लड़के हैं इसका 3/4 भाग वो विज्ञान पढ़ते हैं, तो शेष उसने कहा यहाँ पर शेष कला पढ़ते हैं, तो ये शेष का हमने कह दिया कला पढ़ने वाले। अब नेक्स्ट उसने कहा लड़कियों का 3/5 भाग, तो जो लड़की है इसका अगर हम लोग 3/5 भाग निकाल लेंगे तो वो कला पढ़ती हैं, तो ये हो गए हमारे यहाँ कला पढ़ने वाले। तो शेष हो गए यहाँ पे बाकी बची हुई लड़कियां वो विज्ञान पढ़ती हैं। तो इस भाषा के हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये फिगर तैयार करेंगे कि कितने किसके बटे क्या क्या उसने कंडीशन लगाई है। तो अब यहाँ कुल बच्चे ऐसे ले लेते हैं जो बटे 3 से कटे, बटे 4 से कटे, बटे 5 से, मतलब इन सबकी गुना करके उठा लेते हैं 60। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 20। अब 40 का 3/4 तो वो आ गया हमारे पास 30, तो ये बच गया हमारे पास 10। अब 20 का 3/5, तो 5 से 20 को काटेंगे 4 बार, तो 4 × 3 = 12 और ये रह गया हमारे पास 8। अब उसने कहा है यहाँ पे बच्चों का कितने प्रतिशत भाग विज्ञान पढ़ रहा है, तो विज्ञान पढ़ने वाले ये और ये, क्योंकि उसने बच्चे कहा तो लड़के लड़की दोनों आएंगे 38, कितने में से 60 में से, परसेंटेज के लिए गुना हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 100। एक शहर की जनसंख्या का 3/5 भाग पुरुष है, तो हम वही शहर यहाँ पे एक ले लेंगे, फिगर बना लेंगे, छोटी सी शहर ले लेंगे, उसका 3/5 भाग वो यहाँ पे पुरुष है, शॉर्ट में लिख लेते हैं प्लस। तो शेष, तो 5 में से अगर 3 प्लस लड़के हैं तो 5 में से यहाँ पे 2 बच जाएंगे हमारे पास में, ये लड़कियां बच जाएगी। अब उसने कहा शेष महिलाएं होगी, पुरुषों का 2/3 भाग, तो जो ये पुरुष है उसका 2/3 भाग विवाहित है, तो ये विवाहित आएंगे हमारे निकल के यहाँ पर। और विवाहित पुरुषों का 3/4 भाग संतान है, तो जो विवाहित पुरुष है इसका 3/4 भाग के संतान है, तो हमने शॉर्ट में लिख ली बात यहाँ पे। अब उसने कहा है महिलाओं का 3/4 भाग विवाहित है यहाँ पे, तो महिला जो है इसका 3/4 भाग विवाहित है यहाँ पर, तो शेष अविवाहित कहलाएंगे, ये सही पुरुषों में भी शेष ये अविवाहित कहलाएंगे यहाँ पे। अब जो विवाहित है इनके संतान है तो इनके संतान नहीं है, ये विवाहित नहीं है और इनके यहाँ विवाहित वालों में संतान नहीं है। ऐसे ही महिलाओं में ये विवाहित नहीं है और यहाँ जो संतान है विवाहित महिलाओं का 3/5 भाग, तो जो विवाहित है उसका 3/5 भाग के संतान है, तो इसका मतलब शेष के संतान नहीं है। तो फिगर हमें मिल गई कि कहाँ कहाँ कौन सी कंडीशन है। तो अब उसने पूछा क्या है, तो शहर की कितने प्रतिशत जनसंख्या निसंतान है, अब इसे बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे ऐसी संख्या ले लेते हैं जो यहाँ बटे 5 से कटे, बटे 3 से कटे और बटे यहाँ पे 4 से कटे, बटे यहाँ 4 से कटे, बटे यहाँ पे हमारे 5 से कटे। तो इसको करने के यहाँ पे दो तरीके, या तो यहाँ संख्या ले लेंगे या पहले यहाँ मान ले और फिर यहाँ अलग अलग मान ले, और इन दोनों को हम लोग ऐसे यहाँ पे जोड़कर लिख सकते हैं। मीन्स आदमी और औरतों की संख्या को अलग अलग मान के यहाँ पे फिर हम लोग जोड़कर लिख सकते हैं। अब मानेंगे तो कैसे मानेंगे हम लोग, तो यहाँ से ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो यही मान सकते हम लोग, तो 5 से कटे, 3 से कटे और हमारे यहाँ पे 4 से कटे, तो यहाँ पे ले लेंगे 5 या 15 चौका 60, तो सीधी सी हम लोग यहाँ पे 60 संख्या ले लेते हैं। तो 60 का 3/5 करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 बन जाएगा हमारे यहाँ पे 36। 36 का अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे 36 का 2/3 निकाल लेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास 24। तो जिन्होंने शादी नहीं करी मतलब अविवाहित है वो हो गए हमारे पास में यहाँ पे 12। अब 24 का 3/4 करेंगे तो यहाँ से 4 से काटेंगे 6 6 18 ये आ जाएंगे, तो फिर हमारे पास में 6 ये बचेंगे जिनके संतान नहीं है। तो ये डिवाइडेशन तो आदमियों का हो गया। अब औरतों में आ जाते हैं, तो औरतों में 60 में से 36 हट के ये बच गई हमारे पास में 24। अब 24 अगर ये बची है यहाँ पे, तो 24 बचने के बाद में तो 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24 36 18, तो ये हो गई हमारे पास में यहाँ 18, और तो 6 ने यहाँ पे विवाहित नहीं करी। अब 18 का 3/5, 18 5 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, संख्या बदलने की जरूरत नहीं, पॉइंटों में ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो 18 का अगर हम लोग 3/5 निकालते तो 5 से काट लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा, या 18 3 54 कर लेते हैं, यहाँ पे बटे 5 कर लेते हो तो 10 पॉइंट यहाँ पे 4 40 बनेगा यहाँ पे, तो मीन 10.8 कर देते हैं यहाँ पे सीधा सा, तो 10.8, तो एक आधी संख्या पॉइंट में भी आ गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो अब ये बचेगा हमारे पास में यहाँ 7.2। तो अब हमारी सारी संख्या का डिवाइडेशन हो गया यहाँ पे। अब उसने कहा शहर की कितने प्रतिशत जनसंख्या निसंतान है। निसंतान का मतलब है वो शादी वालों में पूछ रहा है बिना शादी वालों में, तो निसंतान होनी चाहिए, क्योंकि उसने ये कंडीशन लगाया कि जिनका शादी हो रहा है उसमें निसंतान बताओ, या शादी नहीं हो रही वे निसंतान है, तो यहाँ पर सबको बताना है हमें यहाँ पे। तो
6 यहाँ से उठेगा हमारे पास, 12 यहाँ से उठेगा, मीन्स 12 प्लस 6 तो यहाँ से आ गया है, और 6 यहाँ से उठेगा, ये वाली जो जिनकी औरतों की शादी नहीं हुई और जिनकी शादी हो रही है उनके भी बच्चे नहीं है, ये भी उठेंगे, तो मीन्स 6 और प्लस 7.2, तो टोटल करके हमारे पास में आ गया है यहाँ पे 24 और 7 31.2, तो 31.2 निसंतान कहलाएंगे यहाँ पे ये भी निसंतान है, मीन्स शादी हो रही है संतान नहीं है, और इनकी शादी नहीं हो रही तो इसलिए ये भी निसंतान ही है, तो इसलिए सारे उठेंगे यहाँ पे प्लस होंगे, तो कितने में से 60 में से कितने परसेंट गुना 100 आंसर। अब यहाँ पे उसने कंडीशंस लगाई है, एक शहर की जनसंख्या का 3/4 भाग, तो सबसे पहले हम लोग शहर लेंगे, उसकी जनसंख्या का 3/4 भाग हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो ये पुरुष है, ये पुरुष आएंगे, तो शेष बची हुई बचे हो जाएगी हमारे पास में यहाँ महिलाएं हो जाएंगी। अब उसने कहा पुरुषों का 2/3 भाग शिक्षित है, तो पुरुष जो है इसका 2/3 भाग ये वाला हमारा शिक्षित है, तो शेष कहलाएगा अब हमारा यहाँ अशिक्षित कहलाएगा, शिक्षित है। अब उसने कहा शिक्षित पुरुषों का मीन्स इन वालों का 3/5 भाग के पास रोजगार है, तो इनके पास 3/5 भाग के पास रोजगार है, तो शेष वालों के पास रोजगार नहीं है। अब उसने अगली लाइन में कहा अशिक्षित पुरुषों का 3/4 के पास रोजगार है, तो ये अशिक्षित, इसका 3/4 भाग के पास में इनके पास रोजगार है, तो बाकी बचे हुए के पास रोजगार नहीं है। अब उसने कहा महिलाओं का 2/3 शिक्षित है, तो ये जो महिलाएं हैं ये 3/4 हमारी शिक्षित है। अब ये शिक्षित है तो बाकी जो रह गए वो रह गए हमारे यहाँ अशिक्षित महिलाएं। शिक्षित महिलाओं का 2/3 भाग के पास में रोजगार है, तो शिक्षित महिला ये है, इसका 2/3 भाग के पास में रोजगार है, तो बाकी जो बच के उनके पास रोजगार नहीं है। अशिक्षित महिलाओं का 3/4 के पास रोजगार है, तो अशिक्षित जो महिला है उसका 3/4 के पास रोजगार है, तो बाकी बचे हुए के पास रोजगार नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस सवाल की सारी फिगर ड्रॉ कर ली कि किस हिसाब से क्या कितनी कंडीशन हमारे पास है। तो अब हमारे पास शहर की जनसंख्या ऐसे लेनी है जिसके सारे आगे सारे जितने भी बटे सटे दे रखे हैं वो हो जाए। तो अब वही बात है जो हम पिछले में बात करते कि यहाँ संख्या मानेंगे तो यहाँ से बड़ी लंबी हमें गुना भाग करनी पड़ेगी, तो एक काम करेंगे, यहाँ नहीं मानते हम लोग अभी, यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ मानने का आदमियों की संख्या लेडीज की संख्या और यहाँ इन दोनों की जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब किसकी मान है, 3/4 आदमी है तो 4 में से 1 हिस्सा क्या है लेडीज, मीन्स 4 में से 3 हिस्सा अगर आदमी है तो 4 में से 1 हिस्सा हमारे पास लेडीज का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आदमी की संख्या माने है लेडीज की संख्या माने है, अलग अलग तो मानेंगे हम लोग, लेकिन पहले किसकी, ताकि दूसरे की फिर बनाई जा सके, तो इसकी मानेंगे। मान लिया ये 10 है तो इसे हम लोग 1 सेकंड में 30 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 है तो ये 3 है, मतलब आदमियों की संख्या औरतों से 3 गुनी रहनी है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे औरतों की संख्या लेंगे। अब औरतों की संख्या ऐसी लेंगे जिससे कि ये हमारी सारी कैलकुलेशंस हो जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर से ध्यान करेंगे, बटे 4 है, यहाँ पे हमारे पास बटे 4 है, बटे 3 है और बटे 4 है, तो सब से गुना हो जाए इस हिसाब से उठाएंगे, बटे 4 और बटे 3 यहाँ से उठाएंगे हम लोग 12 से उठाएंगे, यहाँ पे मीन्स 12 लेंगे। फिर यहाँ पे भी गौर से ध्यान करेंगे, इधर बटे 5 है, बटे 4 है, बटे 3, तो सारों के जितने बटे सटे होते हैं वो एक साथ उठा लो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले ही 60 उठा लेंगे, ताकि उधर भी अगर हमें काटना पड़े तो वो हमारी यहाँ पे संख्याएं कट जाए यहाँ पे। तो 60 हमने उठा लिया, तो 60 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी हमारे पास में 180, क्योंकि लेडीज से आदमियों की संख्या 3 गुनी है, ये 3 है तो ये 1 है, तो मतलब 3 गुनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कुल जनसंख्या बन जाएगी वो ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 240। तो 180 आदमी है, तो 180 आदमी है तो उसका 2/3 करेंगे तो आप 3 से भाग करेंगे तो 60 मीन्स यहाँ पे 120, तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ 60 आदमियों की संख्या का। 120 शिक्षित आदमी है तो उसका 3/5 करेंगे, तो 5 से काटेंगे 24, तो 24×3 = 72 ये बनेंगे हमारे पास में यहाँ, तो 24 दूनी 48 हमारे पास ये आ जाएंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। तो 60 का 3/4 करेंगे तो 45 रोजगार वाले अशिक्षित में रोजगार वाले आदमी आ जाएंगे, तो 15 वे बचेंगे जिसके पास रोजगार यहाँ पे अशिक्षित में नहीं है। महिलाओं का 3/4 करना है, 60 है महिलाएं तो इसका ये आएगा 45, तो ये बच जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 15। अब 45 का 2/3 करना है, तो मतलब ये बचेगा 30, ये बनेगा हमारे पास में 15, 15 का अब हमें 3/4
4 करना है, तो 4 से अगर 15 को काटेंगे नहीं कट रहा। अब हमारे पास में ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई है, तो कोई टेंशन नहीं है हमें यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ से 15 गुना 30 मीन्स 15 का 3/4 करना है। तो एक आधी संख्या बटे में आ गई तो कोई बात नहीं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से ही। उसको नहीं, इतना नहीं करना कि ये सारी संख्या हमें बदलनी है यहाँ पे। तो 15 45 बटे 4 कर लेंगे यहाँ से, मीन्स यहाँ पे बन गया 11 पॉइंट। यहाँ से 11 चौक 44, एक बचेगा यहाँ से, एक को अगर हम लोग इससे भाग करेंगे तो 0.25 यहाँ पे हमारे पास में आ गया। मीन्स एक का अगर हम लोग चौथा हिस्सा करते हैं तो 25 आ गया। तो अब हमारे पास में बच जाएगा यहाँ पे 3.75, यहाँ पे संख्या आ गई हमारे पास। अब उसने कहा यदि शहर की बेरोजगार जनसंख्या हमारी इतनी है, तो बेरोजगार जनसंख्या को अब हम लोग ढूंढते हैं कि बेरोजगार जनसंख्या हमारी कौन सी है। तो बेरोजगार जनसंख्या ये भी है, ये सॉरी रोजगार वाली ये संख्या हमारी। बेरोजगार संख्या, एक बेरोजगार, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। मीन्स आदमी में हो औरतों में है, सभी हमारे यहाँ पे क्या है, बेरोजगार है। तो बेरोजगार जनसंख्या हमें यहाँ पे सारी मिल गई। तो 48 उठाएंगे प्लस 15 उठाएंगे प्लस 15 उठाएंगे और प्लस 3 पॉइंट ये उठाएंगे हम लोग यहाँ से। तो 15 15 30 और 48 ये जोड़ेंगे हम लोग यहाँ से 78, तो ये होगा यहाँ पे, और प्लस पे 3.75 ये हो गया हमारे पास में यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास 81.75 आ गया, 81.75। तो हमारी बैटरी है 81.75 और बनानी कितनी है हमें, 100 वो 13,080। तो कितने गुना बढ़ानी है, भाग मार देंगे, जितने गुना भी हमारी ये बैठेगी। अब बतानी क्या है, कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या हमारी कितनी है, 240, तो गुना 240 करते हैं, आंसर क्लियर हमारा। अब क्वेश्चन के अंदर जहां भी परसेंटेज हमारी बटे में आएगी उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे अलग से ही। तो 16 से ही 1/4% हमारी है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 चौका 64, सॉरी 16 6 से ही 1/3 है, 16 नहीं है, 6 से ही 1/4। तो 4 6 24 और 1 25, तो 25/4 और परसेंटेज के लिए 1/100। तो मीन्स इसे काट देंगे 4 बार, तो मीन्स लिख सकते हैं 1/16। तो ये बन गई हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होकर 1/16 यहाँ पे आ गया हमारे पास। जैसे अगला है 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 33, और ये एक जोड़ 33 में 3 की गुना करेंगे 100, सॉरी 99, और एक जोड़ेंगे 100/3 बटे 1/100। इससे इसे काटेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/3। तो ये आ गया हमारे पास 1/3। अगली संख्या हमारे पास में है 12 सही 1/2%। इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुना 1/100। इससे काटेंगे इसको 4 बार, तो आ जाएगी हमारे पास संख्या 1/8। अगली संख्या ये हमारे पास में यहाँ 37 सही 1/2%। मीन्स 37 का दूना 74, 1 75/2 गुना 1/100 करेंगे। 3 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो 3/8 हम लोग लिखेंगे इसे। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ 3/8। इसको लिखेंगे, इस वाली संख्या को हम लोग काट के लिख सकते हैं यहाँ 1/8। अब यहाँ पे 1/16 है हमारे पास, और 1 हमारे पास में यहाँ 3 है। अब हमें कुल बच्चे इतने पहले से ही लेकर चलने हैं जिससे कि ये जो सारे बटे सटे उसने दिए हैं ये सारे के सारे हमारे कैलकुलेट पहले से ही हो जाए यहाँ पे, जितना भी उसने दिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या संख्या हम लोग लेकर चले अपनी, जिससे कि ये सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारी आगे की हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं बटे में कितना आ रहा है हमारे पास में, 16 भी आ रहा है, बटे में 3 भी आ रहा है, बटे में 8 भी आ रहा है, बटे में 8 भी आ रहा है। तो यहाँ हम लोग यहाँ यूज करते हैं जिससे कि सारी कैलकुलेशन हमारी आगे तक की हो जाए, दिक्कत ना हो। बटे 16 है और बटे यहाँ पे हमारे पास में 3 है। फिर यहाँ पे उसने कहा था कुल बच्चों का, मीन्स 2 लाइन यूज कर रखी है, मैं यहाँ पे इस लाइन को नीचे लिख लेता हूँ। पहली लाइन में लिखा उसने कुल बच्चों का 1/16 तथा शेष बच्चों का 1/3, जो हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। फिर दूसरी लाइन में लिखा है कुल बच्चों का 1/8 तथा शेष बच्चों का 3/8। तो कुल बच्चे ऐसे लेंगे, यहां भी कुल बच्चे लेने हमें और यहां पर भी कुल बच्चे लेने के बटे 16 हो जा और बटे 3 हो जा।
तो और फिर यहाँ पे बटे 8 भी हमारे पास में हो जाए, बटे 8 हो जाए और फिर शेष बच्चों का भी दोबारा से बटे 8 हो जाए। तो मीन्स हम संख्या से लेते हैं 16 गुना 3 और गुना यहाँ पे 8। तो यहाँ इनके अगर हम लोग गुना करते हैं यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं 384। तो कुल बच्चों की संख्या हमने ले ली है, गुना में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 16 लिखेंगे हम लोग सीधा सा, 16 गुना 3 गुना 8, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ 16 गुना 3 गुना 8। ये हमने बच्चों की संख्या अपनी ले ली है। मीन्स 16 गुना 3 गुना 8 और 16 गुना 3 गुना 8, ये हमारी कुल बच्चों की संख्या होगी, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में अगर हम लोग यहाँ पे कहेंगे तो 384 अपना कह सकते हैं। अब उसने आगे हमारे से क्या कहा है उसको समझते हम लोग। यहाँ से उसने कहा कुल बच्चों का 1/16, तो 16 से अगर 16 कटेगा तो 8 या 24 बचेगा, तो ये वाला जो हिस्सा निकल कर आएगा ये आएगा हमारे पास में 24 संख्या। ये इन्होंने दिए हैं 3 प्रश्नों के, 3 प्रश्न का हल किया है इन्होंने। फिर शेष का, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास में कुल बच्चों की संख्या है 384, इसमें से अगर हम लोग 24 हटा देते हैं तो शेष जो बच्चे हमारे पास बचेंगे यहाँ पर, तो वो बच जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पर बच जाएंगे। इसमें से अगर हटा देते हैं इसे तो 100 ओ सॉरी 360 बच्चे हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पे। अब 360 जो बच्चे बचे हैं उसका 1/3 करेंगे तो वो आ जाता है हमारे पास में यहाँ ये वाले 120 बच्चे। तो 24 बच्चे वे हैं जिन्होंने 3% हल करे, तो ये तो है 3% हल करने वाले, और ये 1/3 वाले इन्होंने केवल 1% हल करा, तो ये है 1% को हल करने वाले। अब ऐसे नीचे आते हैं हम लोग, उसने कहा कुल बच्चों का 1/8 भाग, तो 16 48, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो इन्होंने करे हैं यहाँ पे 4% को सोल्व करा है यहाँ पे शेष का। अब इसमें से अगर हम लोग शेष हटा देंगे 384, क्योंकि यहाँ पे भी कुल बच्चों का बात कर रहा था, कुल बच्चों में से 48 अगर हम लोग हटा देंगे, 384 में से 48 हटा देंगे, तो हमारे पास में ये बच जाएंगे यहाँ पर बच्चे जो बचेंगे 336 बच्चे हमारे पास शेष बच जाएंगे। अब इसका 3/8 अगर हम लोग निकालते हैं तो वो आ गया हमारे पास में 126। इन्होंने क्या करा, एक भी पर्सन हल नहीं करा, मतलब ये क्या है, इन्होंने 0% सॉल्व करे, एक भी पर्सन सॉल्व नहीं करा। अब 3% वाले ये थे हमारे पास बच्चे, 1% को सॉल्व करने वाले ये थे हमारे पास बच्चे, 4% सॉल्व करने वाले ये थे हमारे पास बच्चे, और 0% एक भी पर्सन सॉल्व करने वाले बच्चे ये थे, और कुल बच्चे हमारे पास ये थे। अब उसने कहा है यदि 2% हल करने वाले बच्चे इतने हैं, तो हमारी ये सारी संख्या कौन सी है, अनुपात से बनी हुई संख्या है। तो जरा इस 384 में से हम लोग ये यहाँ से 3% हल करने वाले 24 हटाते हैं, 120 हटाते हैं, 48 माइनस करते हैं और 126 माइनस करते हैं, तो ये सारे हटा दें तो 2% सोल्व करने वाले बच्चे हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से, तो वो आ गए हमारे पास में 66। तो हमारे 2% सोल्व करने वाले हैं 66, क्योंकि हमने 3% वाले हटा दिए, 4% 1% वाले हटा दिए, 4% वाले हटा दिए, और जिन्होंने एक भी नहीं करा वो हटा दिए। तो 66 बनाने कितने हमें, 2310 बच्चे हमें यहाँ पे बनाने हैं। तो ये हमारे पास आगे कट के यहाँ पे 35 गुना हमारे पास आ जाएगा। अब हमें जवाब देना है कुल परीक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, तो कुल परीक्षा में 384 हमारे अनुपात वाली संख्या के हिसाब से बैठे थे, तो गुना कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशंस बन गई यहाँ पे।